यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड्स पर मुंतकिल तो हो गया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा भी मिल गया, मगर हुकूमत की जानिब से 6 साल कबल फराहम करदा 4 वेंटिलेटर फ़ाल न हो सके। आईसीयू और वार्ड फ़ाल न होने से वेंटिलेटर्स भी अस्पताल में नस्ब न किए जा सके, जबकि सीरियस हालत में मरीजों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल होना पड़ रहा है। बात करेंगे इसी हवाले से असदार हुसैन से। जी असदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल समदाबाद जिसे 250 बेड अस्पताल पे मुंतकिल कर दिया गया है, उसके साथ साथ इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दे दिया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, मगर अभी तक यहाँ पे आईसीयू वार्ड जो है फ़ाल नहीं है और हुकूमत की जानिब से जो 2017 में 4 वेंटिलेटर फराहम किए गए थे वो अभी तक जो है फ़ाल नहीं हो सके। इसकी क्या वजूहत है? हमारे साथ MS जनरल अस्पताल समदाबाद डॉक्टर शहबाज मौजूद हैं। डॉक्टर शहबाज साहब बताएं, टोटल कितने वेंटिलेटर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे पास 4 2017 में वेंटिलेटर आए थे जो कि इस वक्त फंक्शन है और वो अलाइड अस्पताल में काम कर रहे हैं। चूँकि अब हमें DHQ का दर्जा दे दिया गया है, हमारी SNE भी अप्रूव सेक्टर साहब ने करके फाइनेंस में भेज दी है। जैसे हमारी SNE के वो लोग हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उन वेंटिलेटर को 24 घंटे चलाने के लिए हमें HR की अफराद की ज़रूरत है, डॉक्टर की, और वो सारे वो पूरे होंगे। ठीक है। इसी तरह इस ICU को चलाने के लिए सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे रेवेन्यू पोर्शन से CO साहब परचेज़ कर रहे हैं, वो भी हमें मिल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है इंशाल्लाह, क्योंकि अब DHQ बन गए हैं, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम उसी की तरफ गामज़न है और सून हम इसको अचीव कर लेंगे। कितने बेड पे मुश्तमिल ICU वार्ड जो है वो जनरल अस्पताल समदाबाद में बनाया जा रहा है? यहाँ पे ये अभी 5 बेड पर मुश्तमिल है। अगर इस क्योंकि 4 हमारे पास वेंटिलेटर हैं तो 4 से 5 बेड का है। 2 डोनेशन पे छोटे वेंटिलेटर हैं, तो कोशिश करेंगे हम 6 बेड तक इसको ले जाएंगे। जी बिल्कुल, 2 डोनेशन पर वेंटिलेटर फराहम किए गए हैं जो कि बच्चों के लिए हैं और 4 जो मर्दों के लिए हैं, बड़े अफराद के लिए हैं। तो इस तरह जनरल अस्पताल समदाबाद के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शहबाज, उनका ये कहना है कि कोशिश की जाएगी कि 5 के बजाय जो 6 बेड है इसे ICU। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए असदार हुसैन। झंकी फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी शुरू। कई सालों से चलने वाला कोटा सिस्टम खत्म। फ्लोर मिल्स को लिबरल रिलीज पर सरकारी गंदम फराहम की जाएगी। लिबरल रिलीज से हर शहरी को यकसा रिलीफ की फराहमी मुमकिन होगी। आटे के हसूल के लिए गुज़िश्ता सालों की तरह लंबी कतारों से भी जान छुट जाएगी। झंकी फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी शुरू। कई सालों से चलने वाला कोटा सिस्टम खत्म। फ्लोर मिल्स को लिबरल रिलीज पर सरकारी गंदम फराहम की जाएगी। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता कई सालों से सरकारी तौर पर जो है वो फ्लोर मिल्स को जो कोटा सिस्टम के तहत गंदम की फराहमी का अमल मुमकिन किया जाता था, जिसके बायस जो है महदूद पैमाने पर सरकारी आटे की फराहमी मुमकिन हो पाती थी। ताहम मौजूदा हुकूमत पंजाब की जानिब से एक ऐसा इकदाम सामने आया है कि कई सालों से जारी है कोटा सिस्टम को ख़त्म करके लिबरल रिलीज के जरिए जो है फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत जो है वो यकसा तौर पर हर शहरी को रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। 1374 रुपये में जो है फ्लोर मिल्स जो है दुकानों को आटे 10 किलो थैला फराहम करेंगे, जो सार्फिन को 1399 रुपये में फराहम किया जाएगा। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? मेरे साथ तारिक साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या समझते हैं इस कोटा सिस्टम के खात्मे से जो है कितना रिलीफ मिलेगा शहरियों को, आम शहरियों? मैं मशकूर हूँ चैनल 41 का, जिसने इस अहम मौका पे इस वक्त आवाम की तर्जमानी के लिए हमसे रब्ता किया है और निगरान हुकूमत ने ये जो कोटा सिस्टम मिलों का है इसको बिला तखसीस जो बहाल किया है, मैं समझता हूँ इससे गरीब आवाम को बुनियादी रिलीफ मिलेगा। जो ये लंबी लंबी लाइनें यूटिलिटी स्टोर्स और दूसरे स्टोर्स के बाहर लगी हुई होती थी, जिसमें लोगों का इज्जत नफ्स मजरूह होता था, मैं समझता हूँ अब उससे वो निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो 10 kg का गट्टू है ये 1400 रुपये का मिलेगा, लेकिन अभी भी इस कीमत को हम ज़्यादा समझते हैं, लेकिन फिर भी चलें, कुछ ना होने से बेहतर है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस तसलसल को जारी रहना चाहिए। ये ना हो कि आने वाली हुकूमत इसको ख़त्म कर दे और गरीबों को एक मरतबा फिर महंगा आटा खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़े। तो इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए और पॉलिसीज़ में तसलसल होना चाहिए। कहने इस पॉलिसी यकीनी तौर पर कुछ आई था और इसको तसलसल के साथ जारी रखना चाहिए।
महकमा खुराक के मुताबिक जो है तमाम तर फ्लोर मिल्स में जो रोलर बॉडीज़ हैं उसका जो है काउंटिंग जो है मुकम्मल की गई है और मज़ीद रोलर बॉडी ऐड करने पर पाबंदी भी आयद की गई है, जिसके तहत जो है मौजूदा तौर पर जो है वो 70% जो है वो सरकारी गंदम से आटा बनाया जाएगा, जबकि 18% से मैदा और 12% से चौकर जो है वो तैयार किया जाएगा। इस हवाले से फ्लोर मिल्स को भी हिदायत जारी की गई हैं। जी, सरकारी गंदम से 70% आटा, 18% मैदा और 12% चोकर तैयार होगा। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस। फैसलाबाद में नर्सिंग हॉस्टल्स, नर्सिंग स्कूल और कॉलेजेस के तामीराती कामों के लिए फंड्स मंजूर। एलाइड नर्सिंग कॉलेज फैसलाबाद के तामीराती कामों के लिए 6 करोड़ 14 लाख मंजूर। DHQ अस्पताल फैसलाबाद में नर्सिंग हॉस्टल्स के लिए 1 करोड़ 90 लाख के फंड्स मंजूर। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जून 2025 तक नर्सिंग हॉस्टल्स की स्कीमों पर काम मुकम्मल करेगा। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में अलाइड नर्सिंग हॉस्टल्स, अलाइड नर्सिंग कॉलेजेस और स्कूलों के तामीराती कामों का फैसला किया गया है और अलाइड नर्सिंग कॉलेजेस फैसलाबाद के लिए 6 करोड़ और 14 लाख के जो फंड्स हैं वो मंजूर किए गए हैं और इसी तरह DHQ हॉस्पिटल्स में नर्सिंग हॉस्टल्स के तामीराती कामों के लिए 1 करोड़ और 90 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानब से फंड्स की मंजूरी कर दी गई है और फंड्स के अजरा के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानब से एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस को मरासला भी जारी कर दिया गया है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जून 2025 तक फैसलाबाद में नर्सिंग हॉस्टल, नर्सिंग कॉलेजेस और नर्सिंग स्कूल्स के तामीराती काम सर अंजाम देगा और ये तमाम तर जो तामीरात का जुमा है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपुर्द कर दिया गया है, जिसके तहत अलाइड नर्सिंग कॉलेजेस के लिए 6 करोड़ 14 लाख, जबकि DHQ में नर्सिंग हॉस्टल्स के तामीराती कामों के लिए 1 करोड़ 90 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं और इसी हवाले से चीफ इंजीनियर्स बिल्डिंग और तमाम जो MS और इसी तरह प्रिंसिपल्स हैं नर्सिंग हॉस्टल्स की, उनको भी मरासला जारी कर दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए इमरान। टोबा टेक्सिंग में मोटरसाइकिलों के हादसात में खौफनाक इजाफा हो गया। जिला भर में 95% हादसात मोटरसाइकिल सवारों के हुए। हादसात में 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। मुबशिर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक हादसात में बड़ा इजाफा देखने में आया है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात जो हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के हुए और इस हवाले से रेस्क्यू 1122 का कहना है कि एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 5504 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए और उनमें से 95% जो हादसात थे वो मोटरसाइकिल सवारों के थे, यानी कि 5233 एक्सीडेंट जो हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के हुए और इन हादसात में तकरीबन 40 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए और 5000 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में तिबी इलाज मुआवजा उनका किया गया। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो कम उम्र थे, बकिया जो मोटरसाइकिल ड्राइवर थे तेज़ रफ्तारी लापरवाही की वजह से ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वक्तन फ़क्तन शहरियों में आगाही भी फराहम की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक हादसात में कमी नहीं आ रही है। उनका ये भी कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। कम उम्र ड्राइवर जो हैं वो ट्रैफिक हादसात का सबब बन रहे हैं और इसके बाद अक्सर हादसात ऐसे भी रिपोर्ट हुए जिनमें मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे और सर पर चोट लगने के नतीजे में वो जख्मी भी हुए और मौत के मुंह में भी चले गए। तमाम बड़ा बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्मोक से निजात के लिए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अहम मंजूरियां। चिंची रिक्शा तारीख में पहली बार रजिस्टर करके कानूनी दायरे में लाने का फैसला। चिंची मालिकान का रजिस्ट्रेशन का दिरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। वज़ीर आला के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से फिटनेस और कानूनी अमल दरामद मुमकिन होगा। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल टोकर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान ज़िला पंजाब से ये मोहसिन हसन नकवी की तरफ से ये फैसला काबीना ने लिया है कि अब चिंची रिक्शे तारीख में पहली बार रजिस्टर होंगे। बहुत सारे फायदे भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा स्मोक से निजात के लिए माहौल दुश्मन रिक्शे बंद हो जाएंगे, सवारी को भी सहूलियात मिल सकेंगी। बहुत सारी चीज़ें। मरकज़ी सदर मियाँ जाज मौजूद हैं, इनसे बात करें। मियाँ साहब, चिंची रिक्शा रजिस्टर होने से फ़ायदा क्या होगा? 2 स्ट्रोक बंद हो जाएंगे, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के साथ साथ इनके भी क्रैकडाउन होगा, सहूलियात भी मिलेंगी। आप इस फैसले को कैसे? सबसे पहले तो मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेहतरीन एक फ़ैसला किया है जो पहले माजी के अंदर 1990 से लेके आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया था। ये शुतर बेमुहार जो ट्रांसपोर्ट है ये चल रही थी। अब ये होगा कि एक तो सिस्टम में आ जाएंगे, ये चिन्योट से जड़ावाला से ये सारे लोग, कोई रूट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। अब ये है कि ये रूट में आ जाएंगे, लोगों का रोज़गार बेहतर हो जाएगा, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी ये चीज़ है कि
20% मैं समझता हूँ कि चोरी की गाड़ियाँ जो हैं वो मोटरसाइकिल रक्षों के अंदर चल रही हैं। तो जब इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो फिर लामहला फिर ऐसे क्राइम जो वो होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं एक मुतालबा यहाँ रखना चाहूँगा कि खुद साख्ता जो अड्डे बनाए हुए हैं उनका खात्मा होना चाहिए। अड्डे तो होने चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करे या यूनियन के सुपुर्द करे कि जी यूनियन उसको जो है ना वो इंटरटेन करे। इससे मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस की करप्शन वगैरह का जो लोग बात करते हैं, ये भी इसका खात्मा हो जाएगा। खात्मा हो जाएगा। इनका कहना है कि जब निज़ाम मुतारफ करवाया जाएगा उसके फायदे बहुत सारे हैं। स्मोक की आड़ के अंदर रजिस्ट्रेशन अच्छा इकदाम है, लेकिन लाहे अमल वाज़िया किया जाए। मियां एजाज का ऐसा कहना था। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एफडीए ने रहायश जायदादों को कमर्शियल करने के 8 केसेस की मंजूरी दे दी। कमर्शलाइजेशन की मद में एफडीए को 3 करोड़ रुपए रेवेन्यू का तखमीना लगाया गया है। कमर्शलाइजेशन की मंजूरी डीजी एफडीए की हिदायत पर दी गई। बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बगैर मंजूरी एफडीए के ज़ेर इंतज़ाम कॉलोनियों में कमर्शलाइजेशन करने वालों के खिलाफ जब कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ तो शहरियों की जानिब से कमर्शलाइजेशन के लिए दरख्वास्तें भी मौसूल होना शुरू हुई हैं, जिस पर एफडीए की जानिब से 8 ऐसे केसेस की मंजूरी दे दी गई है जिनमें कमर्शियल मकामात पर डोमेस्टिक ज़मीनों को जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मंजूरी के बाद जो है एफडीए को 3 करोड़ से ज़ायद की जो आमदन है वो हो सकेगी। डीजी एफडीए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर, एक तो एक्शन जो है वो लिया गया, तमाम तर ऐसे जो गैर कानूनी तौर पर कमर्शलाइजेशन में मुलव्विस थे उनके खिलाफ जो एक्शन किया जा रहा है। दूसरा ये कि अब मंजूरियाँ भी दी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये हमने कंप्लीट सर्वे करवाया था डिक्लेयर्ड रोड्स पे। वो जो तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लीगल थी उनको हमने ज़ाहिर क्या कहना था, जो इलीगल कन्वर्ट हुई थी उन्होंने अप्रूवल्स नहीं ली थी, उनको हमने फिर नोटिस दिए, उनके प्रेमिसेस हमने सील किए, फिर उन्होंने अप्लाई किया। तो इस लास्ट मीटिंग में 9 केसेस कंसिडर हुए, 8 हमने अप्रूव किए हैं, 1 डेफर किया है, उसका थोड़ा इशू था। तो इससे जिस तरह आपने कहा है हमें अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट एक्सपेक्टेड है 3 करोड़ की। ओवरऑल जो हमारा था, जो इलीगल कमर्शलाइजेशन की फिगर सर्वे के नतीजे में सामने आई है वो 40 करोड़ के करीब है। तो एग्रेसिवली इसको परसू कर रहे हैं जितने ज़्यादा हम कर सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद लैंड रिकॉर्ड सेंटर की नाअहली, हज़ारों ज़ेर इल्तवा केसेस का कोई हल न निकाला जा सका। ज़ेर इल्तवा केसेस के बाद साइलिन की परेशानी बढ़ने लगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से हफ्ता भर पुराने केसेस भी हल करने का कहा गया था। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जो बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर अहम खबर ये है कि यहाँ पर कहा गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से, SMBR की जानिब से, कि जितने भी केसेस हैं कोई भी रजिस्ट्री का या फ़र्द का आता है तो उस तमाम का इंतकाल जो है वो 1 हफ्ते में इंदराज किया जाए। यहाँ पर हज़ारों केसेस है लैंड रिकॉर्ड सेंटर में जिनका इंदराज नहीं हो रहा और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, जबकि यहाँ पर सालों की बुनियाद पर जो केसेस है वो इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। और इस सिलसिले में ये मुतालबा किया जा रहा है यहाँ पर लोगों की जानिब से, साइलिन की जानिब से, जो दूर दराज से आते हैं, कि यहाँ पर उनके केसेस की मुनासिब अंदाज में सुनवाई की जाए और यहाँ पर जितने भी मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है उनका फिलफौर हल निकाला जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोग रजिस्ट्री के लिए, फ़र्द के लिए, इंतकाल के लिए, दीगर कामों के लिए आते हैं यहाँ पर, और ये 1 हफ्ते में उन तमाम की सर्विसेज की जो है वो हदायत की गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, लैंड रिकॉर्ड सेंटर को, SMBR की जानिब से। जबकि यहाँ पर हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो पुराने पड़े हुए हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन उनका अभी तक कोई भी हल नहीं निकल रहा और उनकी तादाद में भी मुसलसल। शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में अहम शाहराहों पर गटर के ढक्कन गायब, गटर के खुले मुंह बड़े हादसे का सबब। शहर में इकबाल स्टेडियम से मुल्हका सड़क पर गटर के ढक्कन गायब, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। बात करेंगे मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मेन शहराएं कोई भी हो, वहाँ के मेन ढक्कन जो है, मेन होल के ढक्कन वो गायब ही नजर आते हैं। कौन उनको गायब करता है और इनकी मरम्मत जो है वो दोबारा क्यों नहीं जाती, एक सवालिया निशान है उन महकमों पे जो इनसे मुल्हिका हैं और इन इदारों में जो है वो लगाए भी जाते हैं। फैसलाबाद के मुतअद्दिद ऐसे अहम शहराएं और इलाके हैं जिनके अंदर जना कॉलोनी रोड, उसके साथ साथ इकबाल स्टेडियम से मुल्हिका, सतारा टावर से मुल्हिका और समनाबाद का जनरल अस्पताल, उसके सामने 3 से 4 गटर ऐसे हैं जिनके ढक्कन ही गायब हैं। उसकी वजह से वहां से गुजरने वाले शहरियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई हादसा भी जो है वो पेश आते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा, ये इस वक्त मेन रोड है जेल रोड की,
यहाँ पर ये गटर इसी तरह से खुला हुआ है, ऐसे लग रहा है उसको सजाया गया है, जबकि उस पर कोई ढक्कन नहीं लगाया गया। क्या कहेंगे सवाल? मैम ये ना जना कॉलोनी का मेन गेट है, इन चारों तरफ से ट्रैफिक की रवां दवा है, ठीक है। यहाँ पे इंतजामिया को चाहिए कि जो मेन गटर के ढक्कन जो गैप किए हो या नशे ज़रात आ जाते हैं उठा के ले जाते हैं, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल ही इस तरफ तवज्जो नहीं देती। रोज़ाना आए रोज़ यहाँ पे हादसात होते हैं, तकरीबन रात को तो बहुत ज़्यादा होते थे, कोई लाइट वगैरह नहीं लगी हुई है जी। बिल्कुल लाइट जो है वो नहीं लगी हुई है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि लाइट नहीं लगी, और रात के औकात में यहाँ पे ज्यादातर हादसा पेश आते हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताएगा, उन्होंने कहा कि लाइट नहीं होती है, गटर के ढक्कन खुले होते हैं, लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल भाई सही बोला है जो भी भाई ने बोला है। काफ़ी 2-3 मरतबा तो मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ अपना GC का, तो इधर से गुजरता हूँ वापस जाता हूँ घर, तो काफ़ी मरतबा मैं भी खुद भी बचा हूँ। इसके आगे भी 2-3 ढक्कन उड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वो क्या कहेंगे कि दरखास्तें नहीं दी जाती कि इनको बंद किया जाए या फिर इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए? हाँ बिल्कुल, दरखास्तें एक्सेप्ट ही नहीं होती। बाकायदा अगर दरखास्तें देने जाते हैं तो चक्कर वगैरह बहुत लगवाते हैं, तो ये वो तो इस सीन में ना कोई शहरी खुद भी कंप्लेन करने से कहता है कि क्या मैं करूँ यार। बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि दरखास्तें जो हैं वो दी जाती हैं, कंप्लेन की जाती है, बताया जाता है कि इस इलाके के अंदर ये मसला जो है वो पेश आ रहा है, लेकिन महकमा जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेता है। वो देखना पसंद नहीं करता कि इस वक्त आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से ऐसे कई गटरों के ढक्कन जो हैं वो गायब हैं, उनके मुंह खुले हैं और वो किसी बड़े हादसे के इंतजार में है, ताकि कोई हादसा हो सके और कई ऐसी जानें जो हैं वो ज़ाया भी हो सकें। जी बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद सस्ता जुमा बाजार भी अब महंगा हो गया। सस्ते बाजारों में भी चीज़ों की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं। ख़वातीन कहती हैं कि सस्ता जुमा बाजार में भी महंगाई अरूज पर है। बात करेंगे इस हवाले से खलजा लियाकत से। जी खलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सस्ता जुमा बाजार भी अब महंगा होने लगा। सब्जियों के रेट्स की अगर बात कीजिए, सब्जियों के रेट्स भी आसमान से बातें कर रहे हैं। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि आम मार्केट की निस्बत जो है जुमा बाजार में रेट के कोई खासा फर्क जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। आलू प्याज टमाटर खरीदने आई हैं, इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। जी आप बताइएगा, आलू प्याज और टमाटर की जुमा बाजार में जो है वो क्या रेट है, और आम जो है वो मार्केट उसमें क्या रेट है? महंगाई की बात करें, जुमा बाजार में कितना फ़र्क है? हाँ जी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस इतना ही है। मुझे नहीं लगा कोई इतना ख़ास फ़र्क, वही रेट है। हाँ जी जी बिल्कुल, ख़वातीन का कहना है कि रेट्स की अगर बात की जाए, सब्जियों के रेट्स जो आम मार्केट की निस्बत में जुमा बाजार में भी वही रेट मिल रहे हैं। हफ्ता भर इंतज़ार करते हैं कि जुमा बाजार से आएँ और सस्ते दामों चीज़ें ख़रीदें, लेकिन जुमा बाजार आने के बावजूद जो है कोई रायत नहीं मिलती है। तो ख़वातीन की हुकूमत से अपील है। बहुत शुक्रिया खलजा अपडेट करने के लिए। शोरकोट में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसी एजाज सालेह की जानिब से मीटिंग का इनेकाद, जिसमें महकमा ज़राअत के अमले के अलावा खाद डीलर्स की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। बात करेंगे इसी हवाले से शहजाद अली से। जी शहजाद बताइएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत एजाज सालेह की जानिब से आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खाद डीलर्स ने शिरकत की है। तो मेरे साथ एजाज सालेह से मैं मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि खाद का काफ़ी इशू आ रहा है, ब्लैक में बिकने की कंप्लेंट्स हैं, दीगर कंप्लेंट्स भी हैं, क्या हदायत जारी की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से एक तो गुजारिश ये है कि इस वक्त ना खाद की अवेलेबिलिटी है पड़ी हमारी तहसील में, किसी किस्म की खाद शार्ट नहीं है। रही बात DAP की, तो DAP के अलावा हमारे पास फास्फोरसिक खादें जो है नाइट्रोफास और SSP भी है। इसी तरह नाइट्रोजनी खादों में भी और खादें मौजूद हैं जो कंट्रोल रेट से ना कम कीमत पे मिल रही हैं। तो मेरी तो एक तो डीलरों से यही आज मीटिंग थी कि कोई वायलेशन ना हो ओवर प्रेसिंग के हवाले से, और इसके अलावा जैली कोई भी दवाई कहीं हमें जहर मिल गई तो हम उसके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स को भी हम मोटिवेट करने के कि जो मुतबादिल ज़राए हैं वो भी इस्तेमाल करें, उनसे भी हमारी पैदावार बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि आज खाद डीलर्स के साथ जो मीटिंग बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शहजाद। फैसलाबाद में मुसव्विर पाकिस्तान चौधरी रहमत अली की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए क़याम पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान के मौजू पर कन्वेंशन का इनेकाद। उदों कामयाब होंदी है जदों वो मुतहद होंदी है, तो मैं चौधरी सलीम अलाई साहब की सरबराही दे विच कोशिश करता रहांगा, इंशाअल्लाह हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि असी अपने सारी बरादरी को इकट्ठे करके रखिए। चौधरी रहमत अली की केक कटना सी, असी अज उन्होंने विलादत ते असी वो कटिया, साडा जिहड़ा मंशूर सी, नाल असी कोई अपने नोटिफिकेशन देने सी, उन्हां दा हलफ करवाना सी, वो असी करवा लिया जी। तो मैं बहुत बहुत मशकूर हाँ सारे दोस्तों का। तो हुण चौधरी सलीम अलाई साहब
ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਬਾਬਰ, ਚੌਧਰੀ ਹਬੀਬ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਡੇ ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਬੀਨ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ आए। ये इनकी तरफ से कोशिश होती है कि हम तमाम दोस्तों यारों को इकट्ठा कर लें, ऐसे मौक़ों पर, ऐसे फंक्शंस पे इकट्ठा करके, ताकि हम एक दूसरे के आगे मिलजुल के काम करें और मेहनत करें। हम मेरी भाई से ये रिक्वेस्ट होगी, अपने प्लान बनाएं, अपने फैसलाबाद के लिए बनाएं, अपने इलाके के लिए बनाएं, जिसकी जो ड्यूटी लगाएंगे हम उसके लिए हाजिर हैं। ये हमारा भाई है और हम सब एक साथ हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब हम सब इकट्ठे हैं तो हम सब ने इकट्ठे होकर काम करना है, जिसकी जो ड्यूटी होगी उसको मुकम्मल करेगा तो काम होगा। एजुकेशन के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, उस पर हम काम करें, बाकियों पे करें। मैं हर जगह कहता हूँ बच्चियाँ हमारी होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है इनकी बयाने के लिए, वो काम है, फ्लाई काम है। और अपने यानी कि बच्चों को एजुकेशन की तरफ ज़रूर लेके जाए, उनको ज़्यादातर फोकस के ऊपर करें आप, क्योंकि दिन ब दिन आके जो कौम, जो बरादरी या जो कबीला आजकल के दौर में एजुकेशन पे मेहनत कर रहा है, एजुकेशन पे आगे लेके जा रहा है। गारे पर हम देखते हैं जी लेके जा रहे हैं जी, CSS बच्चे कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो इसी वजह से बच्चा हो या बच्ची, जो मर्जी है माशाल्लाह, दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और दोनों के इक्वल अपॉर्चुनिटी दे के दोनों के लिए जो उनको गत्ता काट दो मेरी लगाएंगे, मैं हाजिर हूँ अपने हिसाब से, किसी के लिए जो होगा मैं हाजिर हूँ। इसके साथ में तमाम भाई फैसलाबाद में लीगी रहनुमा उम्मीदवार बराए MPA PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान के डेरे पर आशाया हल्के के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स के एजाज में दिया गया। सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया, सियासी सरगर्मियां मजीद तेज करने का अज़म। आशाया की मेज़बानी ख्वाजा मोहम्मद रिजवान के बड़े भाई ख्वाजा मोहम्मद इमरान और छोटे भाई ख्वाजा मोहम्मद लुकमान ने की। नायब सिटी सदर मियाँ काशिफ महमद बादशाह, चेयरमैन अरशद नाज, चेयरमैन फैसल खान, साबिक नाजिम बाबर जमील नियाज, चेयरमैन मिर्ज़ा शहबाज, वाइस चेयरमैन मलिक शबीर शरीक हुए। काउंसलर राना फैसल अशरफी, काउंसलर शेख जाहिद, काउंसलर मुन्ना भट्ट, काउंसलर मलिक अनवर, काउंसलर मियाँ बाबर मलंग, काउंसलर सईद जट, मियाँ सईद, मलिक मुस्तफ़ा, ख्वाजा अतीक भी मौजूद थे। ख्वाजा नईम, ख्वाजा एहसान, सैयद जाहिद अली शाह, अफजल कादरी, ख्वाजा फयाज उर्फ भिच्ची, ख्वाजा फरुख फयाज, शान, एडवोकेट अहमद अरशद, मलिक तारिक, हकीम असलम, इबाद अली, मिर्ज़ा हाजी नवाज, मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद और दीगर ने शिरकत की। फैसलाबाद के मौसम तब्दीली के साथ ही कपड़े भी तब्दील होने लगे। कचहरी बाजार में सस्ते और मयारी कपड़ों के स्टॉल सज के। बात करेंगे इसी हवाले से अली नारो से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जा रहा है वैसे ही मार्केटों में रश भी बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचहरी बाज़ार में लगे जुमा बाज़ार में, जहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद पहुँची है। सस्ते, म्यारी और गर्म कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ में मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, आम मार्केट की निस्बत क्या रेट्स हैं यहाँ पर और कैसे कपड़े जो हैं वो अवेलेबल हैं? जी, एक तो पहली बात है कि हुकूमत की दी हुई महंगाई ने आवाम की बहुत ज़्यादा कमर तोड़ के रख दी है कि लोग अपने बिजली के बिल दें या घर की रोटी पूरी करें या इधर से गर्म कपड़े खरीदें। अब यहाँ पे जो गर्म कपड़े हैं ये मार्केट की नस्बत बहुत सस्ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 150 से 200 रुपये तक रेट होता है, 250 रुपये तक रेट होता है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।